ओके। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। अ, हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करना चाह रहे हैं 150 और वो बार बार रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ रही है। अब नहीं आएगी, आई होप। आप लोग को तो पता नहीं चलेगा बिकॉज वो ट्रिम्ड वीडियो डाल रहा हूँ। तो चलिए, क्या है, क्या मेरी आवाज अब आ रही है आप लोगों को? लास्ट टाइम कनेक्टेड नहीं था माइक। ठीक है। देखिए, तो हम लोगों ने 76 से शुरू किया था और हम लोग 55 तक पहुंच चुके हैं। तो हमने इतने एमसीक्यूज अभी बनाए, ठीक है ना। अब हमें जल्दी से ऊपर चलना है। जैसे ये वाला बन गया, अब ये वाला आइए। ओनली फंडामेंटल राइट्स गारंटी बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यस। पार्लियामेंट कैन एम्पावर। ओ नहीं, सॉरी, ये भी बना चुके हैं हम लोग, 52 तक बना चुके हैं। एक्चुअली हम लोग नीचे लिखने लगे थे बिकॉज इसमें लैग मार रहा था, सब दिक्कत आज ही हो गई, है ना। The word linguistic minorities has not been defined. Yes, not defined. The Constitution of India provides that every state must provide primary, second language and mother tongue to children of linguistic minorities. Yes, शायद yes, है ना। Currently, linguistic minorities are determined by the state government. No. तो दो को सही है। B 50 आ जाइए। Both linguistic and religious minorities are determined at state level. No, religious minorities I think are क्या कहते हैं, center determined. 29 provides right for minorities as well as majority. Yes, the term minority is not well defined in the Constitution of India. Yes. तो 2 and 3 है, C होगा। 49 which of the following statements is correct regarding the fundamental rights article 25? Right to propagate also includes right to convert another person to one's own religion. No, these rights are available to only citizens of the country, not to foreigners. हाँ, 15, 16, 19, 29, 30 नहीं, ये सबको अवेलेबल है। These rights protect collective freedom of religion. Yes, these rights cover not only religious beliefs but also practices. Yes. तो इसमें सही कौन कौन लग रहा है? बी तो गलत है, ए भी गलत है, सी ही सही लग रहा है सबसे। जेनरिक सी बात है, कलेक्टिव फ्रीडम। डी जो है पता नहीं, बट ऑल्सो लगा के हमको थोड़ा समस्या में डाल दिया, देखते हैं उसको। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम फेवरिंग वन रिलीजन ओवर द अदर। यस, right to freedom of religion. Yes, religious instruction is completely prohibited in state institutions receiving aid from the state. Yes, दोनों सही है। 47 आ जाओ। तो 47 में क्या है कि भाई साहब, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स और फी फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। यस, religious denomination have the right to acquire property as a fundamental right. Yes, the right to profess a religion is available to citizen only. नहीं, कोई भी 15, 16, 19, 29, 30 यही तो सिर्फ अवेलेबल है सिटीजन्स को, मतलब सिर्फ सिटीजन्स को। तो थर्ड तो गलत हो गया, दो ही को सही है ना, तो बी ओनली टू। चलिए 46 आ जाइए। कह रहा कि रिलीजियस डिनोमिनेशन इज अ सब ग्रुप विद इन अ लार्जर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन दैट फॉलोज कॉमन फेथ प्रैक्टिस एंड ट्रेडिशंस। यस, devotee of Lord Ayyappa can be considered as a religious denomination of its own. Yes, the doctrine of essentiality helps us to determine the practices that are essential to a religion. Yes. D. डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी पता है ना कि ये एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं, इसके अलावा जो भी प्रैक्टिसेस हैं उनमें चेंजेस कर सकता है स्टेट फॉर प्रोग्रेस, है ना। तो एज पर द अनलॉफुल एक्टिविटी यूएपीए 1967, है ना, बेल कैनॉट बी ग्रांटेड टू अ सस्पेक्ट इन एनी सिनेरियो। इंटरेस्टिंग। Under the UAPA, the onus to prove innocence lies to the accused and not the prosecution. Yes, Parliament has exclusive authority to make a law of preventive detention. I don't think so. प्रिवेंटिव डिटेंशन पे हम शायद कुछ तो मामला है कि स्टेट भी बना सकता है, शायद, याद नहीं आ रहा है, कुछ नुआंस है इसमें। तो दो वो सही है, तो बी मार रहे, गलती हो जाएगा तो पता नहीं। ये 44 है ना,
44 में है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यस। सेकंड तो नहीं होगा, फोर्थ होगा, थर्ड भी नहीं होगा, तो ये सी है। 43 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। 42 the right to internet access, freedom of speech and expression using the internet is a fundamental right. Maharashtra has become the first state to declare the access of internet a basic human right. इंटरेस्टिंग हो गया मामला। महाराष्ट्र नहीं है शायद, हम लोग ए मारेंगे, और मुझे पता नहीं कौन है, लेकिन महाराष्ट्र नहीं है शायद। भाई श्रेया सिंगल केस हुआ था, महाराष्ट्र में ही तो हुआ था, महाराष्ट्र डिक्लेयर कर दिया क्या उसने? तो श्रेया सिंगल केस में हो सकता है रे, वो जो आईटी एक्ट था, सेक्शन 66 ए ऐसा कुछ था ना, जिसको रिमूव किया था श्रेया सिंगल केस में, तो हो सकता है महाराष्ट्र हो। लेट मी पुट महाराष्ट्र देयर देन। 42 का सी कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, which of the following fundamental rights of an individual is not protected under Article 21? That is right to privacy, right to health, right to freedom of conscience, right to speedy trial. Freedom of conscience, C। 40 आ जाइए। तो 40 का मामला है any order passed under section 144 of CRPC cannot remain in force for more than 1 month. The restrictions imposed under section 144 are not subject to judicial review. They are, right? The IT Act 2000 empowers the district magistrate to suspend internet services in an area. Yes. दो को सही है हमको लग रहा है, ए और सी। गलती होगा तो पता नहीं भाई साहब, तो गलती तो हम लोग तब भी मानेंगे जब अगर मान लीजिए ए और सी बोले और बी और सी सही निकल गया, तो उसको भी तो ओनली टू में ही आएगा, लेकिन वो गलत ही मानेंगे उसको। इट एम्पावर्स ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिटेन अ पर्सन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। ओके, यस। द स्टेट डज नॉट प्रोवाइड एनी मैक्सिमम लिमिट ऑन डिटेंशन पीरियड। द एक्ट, सॉरी, अ फॉरेनर कैन नॉट बी डिटेन्ड अंडर द एक्ट। नहीं कहा नहीं कर। आई थिंक आई थिंक इसमें हम लोग बी मारेंगे। 38 प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22, समझ रहा है ना? तो इनकरेक्ट बताना है। एवरी पर्सन अंडर डिटेंशन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ सच अरेस्ट। ये तो सही बात है, तो ये गलत हो गया, इनकरेक्ट पूछा है। The parliament can prescribe the maximum period for which a person can be detained. Yes, the state legislature can also make laws regarding preventive detention. Yes, and protection under a preventive detention law is available to both citizens as well as foreigners. No. थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा, थोड़ा सा डाउटफुल। मुझे लगता है कि फिर इन दैट केस हमको डी मारना चाहिए, लेकिन हमको डाउट है थोड़ा सा, हमको शब्द सही लग रहा है। राइट टू स्पीडी ट्रायल, या तो हम भूल गए फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल ही। The right to speedy trial emanates from which? It is right to freedom, right? है ना? 36 आ जाओ, क्या है? The right to health is a fundamental right guaranteed in the act. Yes. The imposition of president's rule in the state does not affect citizens' fundamental rights. हाँ, क्या है? राष्ट्रपति शासन से क्या हो रहा है? दो हो गया, दोनों सही है, तो सी हो गया। 35 आ जाओ।
कह रहा कि सेडिशन लॉ के बारे में क्या गलत है. It was part of the original Indian Penal Code enacted in 1860. Yes, comments without exciting or attempting to excite hatred will not constitute sedition. It is a non-bailable offence under the section 124A of the Indian Penal Code. Yes, a person charged under this law is barred from a government job. Nah, I don't think so. डी ही लग रहा. 34 कह रहा कि राइट टू टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. आर्टिकल 21 है ना ये. तो फिर बी हो गया. 33 बताओ कि राइट टू बी फॉरगॉटन. इट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू टेक डाउन अ कोर्ट ऑर्डर. In India, the IT Act of 2000 provides for the right to be forgotten. अच्छा, हाँ सही. हाँ, it has been recognized as a statutory right in the US under the GDPR. Yes, the right to be forgotten is an inherent aspect of the right to privacy. Yes, सही बात है. तो इन चारों में से कौन सा सही लग रहा है? डी सही लग रहा है. फिलोसॉफिकल जेनरिक सी बात है. राइट टू प्रोटेस्ट. It is a constitutional right. Yes, it can be restricted only on the grounds of violation of public order and security of state. It cannot be a ground for occupying public ways and public spaces for indefinite time. Yes, तीनों सही है. 31 आ जाओ. कह रहा कि यूएपीए के बारे में बताओ. The Act provides for preventive detention of suspected individuals. The Act empowers the government to designate an individual as a terrorist without trial. No, no. Only citizen, only Indian citizen can be tried or charged under this Act. Yes. The Act doesn't have the provision to seize property as part of investigations into terror cases. Yes. सी हो गया. हमको बी बिल्कुल नहीं लग रहा है. आप किसी को ऐसे ही लेबल नहीं कर सकते. टेररिज्म का डेफिनेशन ही फिक्स नहीं है. एक्सेस टू इंटरनेट जो है वो आर्टिकल 19 है ना. तो 29 आ जाओ. कह रहा आर्टिकल 22 के बारे में क्या गलत है. एज पर आर्टिकल 22 द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड अंडर प्यूनिटिव डिटेंशन are not available to enemy aliens. Parliament has exclusive authority to make preventive detention laws for matters related to defense and security of India. Yes, a person arrested under the preventive detention law has a right to produce. The preventive detention of a person cannot exceed. सी गलत है. और प्यूनिटिव डिटेंशन में 24 घंटा का प्रोविजन होता है. प्रिवेंटिव में नहीं. फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 19 में क्या है. राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, राइट टू कंडक्ट ट्रेड एंड कॉमर्स, राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोविजन. हाँ, तो डी तो नहीं होगा, ए भी नहीं होगा. वो तो आर्टिकल 21 है. बी है एनी प्रोफेशन. बी और सी लग रहा है. बी मारेंगे बिकॉज लंबा ऑप्शन. सब विचित्र लॉजिक है लेकिन हाँ. 27 बताइए कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन में इनकरेक्ट क्या है. It covers the negative right of not to form or join an association. Yes. Reasonable restrictions can be imposed. Yes. It also includes the right to obtain recognition of the association. नहीं. It is applicable to Indians 15, 16, 19, 29, 30. Yes. तो सी होगा. क्या रहा. The Constitution of India allows क्या चीज. Prescribing residence as a requirement for jobs in particular states.
Yes. Article 16 of the Constitution of India provides for equality of opportunity for all citizens in public employment only. Yes. सी हो गया. 25 आ जाओ. केरल की पद्मा अवार्ड्स. These awards are considered as title for the purpose of Article 18 of the Constitution of India. No, they are awards. The Padma Awards Committee is headed by the President of India. Okay. Any citizen of India can send recommendations for nominations. Yes. All government servants are eligible for Padma Awards. No. तो हमको लग रहा है कि दो को सही है, बी और सी, मतलब 2 और 3. It prohibits a state from conferring an academic distinction on a foreigner. नहीं. National awards like Padma Shri, Padma Bhushan are not considered as titles. Yes. Not correct पूछा है ना, ये होगा. 23 आ जाओ. कह रहा है कि फंडामेंटल राइट के बारे में बताओ. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इज एन एब्सोल्यूट राइट. नो. एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज अ क्वालिफाइड राइट. नो. डी. 22 आ जाओ. कह रहा कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी डिफाइन कर देता है. नहीं. प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट वाज इनैक्टेड टू एनेबल. यस. द राइट अंडर आर्टिकल 17 इज आल्सो अवेलेबल. यस. तो बी होगा. ओनली 2. 21 आ जाओ. The right to equal opportunity in employment is not available in case of private employment. Yes, that is true. 15, 16, 19, 29, 30 इसमें प्राइवेट वाला क्या है मामला? शायद प्राइवेट नहीं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात है. राइट टू असेंबल पीसफुली इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल एक्शन ऑल्सो. थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन हाँ ठीक है, सही मान लेता है. दोनों सही है. सी हो गया. 20 आ जाओ. If a state adopts a policy where it reserves certain government jobs for candidates born in the state, then it may lead to violation of which of the following fundamental right. है ना. तो 15 होगा. और क्या, प्लेस ऑफ बर्थ पे डिस्क्रिमिनेट कर दिया ना. कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉर डिस्क्रिमिनेशन. राइट टू इक्वालिटी है ये, और क्या है. 18 आ जाओ. कह रहा कि रिजर्वेशन के बारे में बताओ. तो राइट टू रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट. नहीं. द स्टेट कैन कैटेगराइज बैकवर्ड क्लासेस एज बैकवर्ड and more backward for purpose of providing reservation. Yes, the backwardness of the community can be determined solely based on their economic well-being. No. तो पहला गलत, तीसरा गलत, only one सही. The concept of equality before law connotes absence of any special privilege in favor of any person. Yes. Similar application of the same laws to all persons who are similarly situated. Yes. Establishing equality of legal status, opportunity and justice. Yes. तीनों सही. जेनरिक बातें हैं, डेफिनेशन टाइप की. कह रहा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मींस एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन. अभी नहीं, एक सेकंड, टेक्निकल बात है, तो जेनरिक नहीं है. इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब हुआ एब्सेंस ऑफ, हाँ पहला सही होगा. सिमिलर, हाँ ये वाला भी. एप्लीकेशन की तो बात होती नहीं है इसमें. बी होगा भाई. 1 और 3 सही होगा. ये बी होगा. जब ये पूछा ना तो उनको समझ में आया. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ में अंतर नहीं. एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस. यस. इक्वालिटी इन द प्रिविलेजेस conferred and liabilities imposed by the laws in equal circumstances. Yes. The like should be treated like without any discrimination. Yes. तो डी हो गया इसका. ये बी है, ये डी है. 15 आ जाओ. कह रहा कि भाई साहब गवर्नमेंट जॉब्स में प्रमोशन जो मिलता है, उसमें रिजर्वेशन जो मिलता है, उसके बारे में बताओ.
The Nagaraj case relates to issue of yes. The Supreme Court has upheld the application of creamy layer principle to the member of. भाई ये हुआ तो है ना? The state is not bound to make reservations for SC/ST in the matter promotions. Yes, नहीं, कोई जरूरत नहीं. State has to collect quantifiable data showing backwardness of the class. Yes, भाई सारे ही लग रहे हैं. अब उसमें से कोई गलती निकाल देगा तो पता नहीं. आ जाओ. SCBC के बारे में पूछ रहा है कि पार्लियामेंट कैन मॉडिफाई द सेंट्रल लिस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ SCBCs. Yes, a state government has no power to include a caste in SCBC's list of the state. Yes. States are empowered to announce measures for welfare of SCBC in their territory. Yes. तीनों सही है. ये सब में बहुत बेधड़क होके मार रहे हैं, हमको थोड़ा सा अजीब लग रहा है. गलती वाल तो कुछ छूट तो नहीं रहा है. ओबीसी के बारे में पूछ रहा है. Creamy layer is the section of people who are a majority in the state compared to other sections. क्या चीज? हाँ. The Constitution of India defines the creamy layer. नहीं. The Supreme Court held that economic criteria cannot be the sole basis for deciding the creamy layer. तो और क्या है? नहीं, ये भी सही नहीं. Only one. भाई मुझे लग रहा है मेरा बहुत गलती होगा. The idea of social justice is equal treatment be supplemented with principle of proportionality. Yes, due and equal consideration is given to all individuals. Equality of treatment be transcended to recognize special needs. Yes, तीनों सही है. जेनरिक बात है. 11 आ जाओ. कह रहा कि चेक्स एंड बैलेंसेस के बारे में बताओ. क्या सही है? It enables the legislature to hold more power over its. नहीं. It is antithetical to the concept of division of powers in. Yes. Article 13 is an example of checks and balances. Yes. तो ज्यादा सही सी है. सिंगल पार्टी मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट. नहीं नहीं नहीं, सी होगा भाई, सी होगा. ये हम पहले भी बना चुके हैं शायद. रूल ऑफ लॉ का क्या क्या फीचर होता है? लिमिटेशन ऑफ पावर्स. यस. इक्वालिटी बिफोर लॉ. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजंस टुवर्ड्स द स्टेट्स. नहीं नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टुवर्ड्स सिटीजंस, ये हम मान सकते हैं. 1 to 4 होगा भाई साहब. सी. 9 आ जाओ. क्या है गलत? क्या बताओ? Duties and moral obligations. Yes. Rights are obligation upon state. Yes. Duties are claims of citizens against state. नहीं. Rights are claims of citizens against state. Yes. तो B होगा. ये गलत है. कह रहा 8 आ जाओ. कह रहा फंडामेंटल राइट का मतलब कि क्या गलत है? They act as limitations of power. Yes. The state cannot impose this. नहीं, they can. तो ये तो यही हो गया. 2 हो गया. Few of the rights are available to citizens, foreigners or legal persons like. Yes. तो गलत कौन सा है? गलत खाली 2 है. बी. 7 आ जाओ. कह रहा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या होता है? अच्छा, रेस्ट्रिक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, लिमिटेशन इम्पोज्ड ऑन. हाँ ठीक है, बी होगा. ठीक है. कह रहा कि फंडामेंटल राइट्स कौन सा है जो सिटीजन और फॉरेनर दोनों को है? तो वो है फंडामेंटल राइट ऐसा कौन सा है जो सिटीजन फॉरेनर दोनों को है? तो 15, 16, 19, 29, 30 बस खाली अति को है. तो ए हो गया 15, 19 हो गया ये है दोनों को. हाँ, सी होगा. 5 बताओ. कह रहा कि फीचर बता दो पार्ट 3 का. द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू मेंबर्स ऑफ पुलिस फोर्सेस कैन बी एब्रोगेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नहीं, पार्लियामेंट. गलती हो गई. Aggrieved person can go to Supreme Court only by the way of appeal against the judgment of the High Court. No, directly भी होता है. Rights, अरे यार. Rights guaranteed by Article 19 can be suspended only when emergency is declared on grounds of war or external aggression.
सही बात है। तेरा फंडामेंटल राइट्स नेसेसरी रिक्वायर लॉ? नो नो नो, नॉट नेसेसरीली। तो सी लग रहा। चार आ जाओ। चार क्या है? कह रहा इक्वालिटी और लिबर्टी के बीच रिलेशनशिप क्या नहीं है? मोर फोकस ऑन इक्वालिटी में हैम्पर लिबर्टी? नहीं। मोर लिबर्टी इन द सोसाइटी ऑलवेज लीड्स टू इकोनॉमिक इक्वालिटी? नो। Liberty and equality are generally complementary to each other. Yes. The Constitution of India promotes harmonious relationship between. Yes. तो गलती बताना है, ये वाला होगा। अबे यार ये क्या कर दिया हम। चलो, मोर फोकस ऑन इक्वालिटी में हैम्पर लिबर, ये सही लग रहा है। ऑलवेज वाला जो मामला है ना वो गलत लग रहा है, तो इसको हम बी कर देते हैं। चलिए आइए। कह रहा मार्क्सिज्म बिलीव इन पब्लिक कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी? यस। लिबरलिज्म वैल्यूज द प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन? यस। बोथ मार्क्सिज्म एंड गांधीइज्म एडवोकेट फॉर अ स्टेट? यस। तीनों सही है। कह रहा कि अफर्मेटिव एक्शन जो है इज फॉर्मल इक्वालिटी, इज थर्ड वाला। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अफर्मेटिव एक्शन जो है, क्या ये अफर्मेटिव एक्शन है? फॉर्मल इक्वालिटी नहीं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं। ए लग रहा है, सिर्फ फर्स्ट सही लग रहा है। ये भी गलत हो सकता है, हमको नन नन भी लग रहा है। रूल ऑफ लॉ के बारे में क्या गलत है? एनी वाइड आर्बिट्ररी पावर वेस्टेड इन द स्टेट वायलेट्स रूल ऑफ लॉ? यस। लिबर 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 liberty and civil rights to citizens is the main feature. Yes. Courts should have the power of judicial review. Yes. Administrative law is always opposed to. नहीं, क्या लिख रहा है, पागल पागल लिख रहा है। चलो, ये हो गया। अब आ जाओ वहां जो छूटा हुआ था मामला 73 में। हाँ, 74 को और बनाना है। कह रहा कि सिटीजनशिप के बारे में बताओ। Incorporation of foreign territory into the Indian Union. Granting citizenship in case of a foreign territory incorporation. Yes. The residents of any incorporated territory automatically any अच्छा, नहीं नहीं, ये क्या लिख रखा है? उगांडा का आदमी इंडियन हो जाएगा अचानक से? कह रहा सिटीजनशिप एक्ट 1955. Termination of citizenship takes place when a person renounces it by making a declaration to the central government. Yes, the central government can deprive a person of his citizenship if he has shown disloyalty to. Yes, termination of citizenship can take place automatically even if the person acquires citizenship of another country under undue influence. Undue influence? No, no. तो थर्ड नहीं होगा, बी होगा। ये आ जाओ। ओसीआई और एनआरआई के बीच का डिफरेंस पूछ रहा, सिमिलैरिटी पूछ रहा। एन एनआरआई बट नॉट ओसीआई इज एलिजिबल टू वोट इन? नो, फर्स्ट इज नॉट राइट। नीदर एनआरआई नॉर ओसीआई इज अलाउड टू एक्वायर परचेज एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया? नो नो, इन दोनों में से कोई एक, शायद ओसीआई को अलाउड है बिकॉज ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया।
An OCI but not NRI needs to apply for visa every time he visits India. भाई तीनों गलत है. आ जाओ. कह रहा है कि eligible to be citizens of India at the time of commencement of constitution. हाँ सही है, पहले सही है. Person of Indian origin domiciled outside India. A person not of Indian origin and domiciled outside. नहीं, थर्ड तो नहीं होगा. थर्ड का तो कोई चांस ही नहीं है. A person migrated to Pakistan but returned to India for resettlement. At the time of independence तो सही लगता है. A person migrated from Pakistan and he or his parents and grandparents were not born in undivided India. इसका तो नहीं होगा. डी लग रहा भाई, डी लग रहा. सी भी लग रहा था, पता नहीं. The Constitution explicitly empowers only the President of India to notify rules. नहीं, Parliament. The freedom under Article 19 of the Constitution available only to citizens and not to non. 15, 16, 19, 29, 30. तो नॉन सिटीजन्स को भी अवेलेबल. हाँ नहीं नहीं है, ठीक है ठीक है. भाई गर्म हो गया फोन मेरा. कैसे हो रहा है? सामने खड़े हुए हैं भाई. फोन कैसे गर्म हो गया भाई इतना? चलिए 170 कह रहा कि दूसरा जो है वो सही है. ओनली एन इंडियन सिटीजन कैन बिकम अ जज. ऑफ कोर्स a person is not eligible to be appointed as the president of India if he has acquired citizenship by naturalization. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. दो को सही है. 169. आजो भाई. भाई साहब का दिमाग खराब. 7:30 से ही एंट्री था. ओह सॉरी, somebody sent me a message. सिर्फ 12 ही कम था तो टाइम भी नहीं लगा. 12 ही किलोमीटर था. ओके ओके. बीस टू प्लग टू नीतीश. My friend went to give a CGL today. तो गहरी इंतजार कर रहा है. चलो नहीं नहीं नहीं, we should not get distracted. कह रहा है कि OCI कार्ड होल्डर के बारे में बताओ. तो पहली बात तो ये कि they are not eligible for election as president of India. Yes. Are they eligible? They're citizen, right?
हाँ, तो दे आर एलिजिबल, तो ये गलत हो गया। दे कैन अंडरटेक एनी टाइप ऑफ रिसर्च एक्टिविटी विद इन इंडिया विदाउट एनी परमिशन, दिस इज डाउटफुल। A citizen of Bangladesh cannot be registered with OCI। नहीं, हाँ सही है ये। तो ए वो तो सही है, ए वो गलत है, इसका पता नहीं, तो हम लोग बी मारेंगे, ये मान के कि ये वाला जो है सही है। 168 कह रहे थे सिटीजन के बारे में बताओ। अ पर्सन एंजॉइंग फुल एंड इक्वल मेंबरशिप, यस। ईच पर्सन लिविंग एंड वर्किंग इन इंडिया, नो। अ पर्सन एंजॉइंग राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो। अ पर्सन हु टुक बर्थ, ओके, नो। ए होगा फुल एंड इक्वल मेंबरशिप, टीएम मार्शल का डेफिनेशन है। चलिए, कहता है कि सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बताओ, रीजन क्या है। टू प्रोवाइड कंटिन्यूटी टू द फेडरल प्रोविजंस व्हिच एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द, अच्छा, टू अवॉइड कंफ्यूजन बिटवीन डिफरेंट राइट्स, टू सेव द फाइनेंशियल रिसोर्स, टू प्रोवाइड सिटीजंस विद द सेम पॉलिटिकल सिविल राइट्स, यस डी होगा। अब आ जाओ, कह रहा कि कंपलसरी टर्मिनेशन कब हो जाएगा। तो व्हेन द सिटीजन हैज ऑब्टेन्ड सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, यस। व्हेन द डिसलॉयल्टी, यस। ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूअसली, आई डोंट थिंक सो। दो होगा, ए होगा। 165 कह रहा है कि ए पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर इतना, इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज नेशनैलिटी, ये जो है इंडियन सिटीजन बन सकता है। पता नहीं ना, आई डोंट थिंक अ पर्सन बॉर्न, अच्छा बॉर्न इन इंडिया ना, हाँ हाँ बन सकता है। पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर दिसंबर इतना and having one of the parent is citizen of India, yes. A person of Indian origin who is originally resident in India for 7 years before making application for registration, yes. A person resided in India for not less than 7 years during the last 14 years. भाई ये चारों सही लग रहा है, हमको सिटीजनशिप पता ही नहीं है बहुत ढंग से। तो पहला तो बाई बर्थ है, ठीक है ना, और तीसरा जो है, चौथा चौथा जो है बाई नेचुरलाइजेशन है। सी मारते हैं, ठीक है, अंदाजे मार रहे हैं, सी मारते हैं। 164 आ जाओ, कह रहा है कि एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप थ्रू नेचुरलाइजेशन। कितना टाइम हो गया भाई, बहुत टाइम हो गया लग रहा है। 38 मिनट्स हो गए। अपने को देखो क्या करना है, अपने को 64 सवाल बनाने हैं, उसके बाद हम लोग सिर्फ मिला लेंगे आंसर। नोट्स बनाते समय मैं वीडियो एंड कर दूंगा, वो क्यों देखना है आपको, वैसे भी नोट्स दिखेंगे नहीं आपको, मैं फ्लैश कार्ड्स बनाऊंगा और बस मैं इतना बता दूंगा कितने नंबर आए, ठीक है ना। तो आपके सामने चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप टू नेचुरलाइजेशन, पार्लियामेंट हैज पावर टू ग्रांट सर्टिफिकेशन ऑफ नेचुरलाइजेशन टू एनी पर्सन, है ना। यस भाई, ये सिटीजनशिप वाले बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं। द पर्सन हैज टू रेनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, यस। एनी पर्सन कैन एक्वायर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन इफ ही गॉट, देखो इसका ये ना ज्यादा है, 5 नहीं है शायद, 7 से ज्यादा है, तो 1 एंड 2 ए मारेंगे। कह रहा है कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में बताओ, हाँ सही। एनी एक्विजिशन प्रोविजन ऑफ, हाँ नहीं ये गलत हो गया। ए पर्सन ऑफ इंडिया, हाँ ठीक है, ए है करेक्ट। इंडियन सिटीजन को ही राइट्स क्यों अवेलेबल है, मतलब क्यों नहीं, कौन कौन सा अवेलेबल है। 15, 16, 19, 29, 30, तो ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है,
हाँ तो 135 सी होगा 161 फिर सिटीजनशिप साला देयर इज नो प्रोविजन फॉर सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप यस इनकरेक्ट बताना है इट empowers the parliament to enact a law on matters related to citizenship yes it only identifies persons who become citizens of no it deals with the problem of acquisition and loss of citizenship subsequent to हाँ तो सी होगा भाई सी होगा 160 आ जाओ on what grounds citizenship are birth naturalization inclusion of territory descent चारों सही है सिटीजनशिप क्या होता है तो सिटीजनशिप होता है एक सेकंड रुकना citizenship can be defined as a full and equal membership of a political community yes कह रहा कि citizenship के relationship between the community and a nation state yes भाई तो इसमें सारा सही है क्या इन मॉडर्न टाइम्स सिटीजनशिप इज गिवन टू द होमोजेनस ग्रुप ऑफ पीपल नहीं सिटीजनशिप का नेशनहुड से कोई लेना देना नहीं है सिटीजनशिप इज सोनली अ सर्टिफिकेट ऑफ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस नहीं तो सी और डी तो गलत है बी सही है ए सही है तो हम ए को मारेंगे बिकॉज ए तो डेफिनेशन ही है पूरा अ पर्सन is born outside India has either of his parents is of India okay हाँ इसको होगा रजिस्ट्रेशन या डिसेंट यही दो में से कोई लाइक लग रहा है नेचुरलाइजेशन तो नहीं होगा बर्थ नहीं होगा या तो डिसेंडेंट है ये नहीं डिसेंडेंट तो वो होता है इसका माँ बाप होता है तो वैसे उस कारण से हो गया नहीं रजिस्ट्रेशन है भाई ये सी कह रहा है कि इंडियन सिटीजनशिप के बारे में बताओ कि डिटेल्ड क्राइटेरिया तो दिया नहीं हुआ है A person loses Indian citizenship, a person voluntarily acquires citizenship of enemy country. हाँ, of course. Uh, only the parliament has the power to make provision. Yes. देखो 2 and 3 होगा B आज इधर कह रहा कि एनपीआर और सेंसस के बारे में बताओ तो सेंसस जो है ठीक है एनपीआर will have only demographic information and no biometric data of individuals. The NPR data is used for better targeting the benefits of scheme. Yes, all information collected in the census is confidential, will not be shared by any government or private agency. Yes, भाई ये चारों सही लग रहा है मार से गलती होगा देखा जाएगा पता तो है नहीं ढंग से एक नॉन डोमिसाइल पर्सन बोर्न इन इंडिया आफ्टर इतना बट बिफोर इतना इसको मिल जाएगा A person of Indian origin residing in India for 5 years before making application. I don't think so. A person who is married to a citizen of India without residing in India. A PIO who came to Assam before. हाँ भाई मामला बहुत गंभीर हो गया जी
ए मारेंगे हम, ठीक है ना, ए। 154 आ जाओ चलो। थैंक गॉड सिटीजनशिप गया भाई। उफ, सिटीजनशिप इतना हार्ड है, मतलब पढ़ाई नहीं है, हार्ड हो गई। कह रहा कि, क्या कह रहा कि टेरिटरीज एक्वायर्ड के बारे में बताओ। A constitutional amendment bill needs to be introduced by parliament to enable acquire any territories. नहीं नहीं, सीड करने में लगता है। The constitutional provisions for the administration of union territories de facto apply to acquired territories. हाँ, बी होगा। 153 बताओ क्या है भाई, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है ना, बोल बोल के पढ़ने में लूज इट। अब मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है ना, पढ़िए, खुद से पढ़िए। बी होगा। डी होगा। अच्छा, आई वुड से नागालैंड पहले बना है। हिमाचल उसके बाद बना है। बी मारेंगे हम, हमको आता नहीं है लेकिन हमको लग रहा है ऐसा। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी क्या होती है? पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल। यस। द स्टेट लेजिस्लेचर कैन इनलार्ज इट्स। हाँ, इन सम सर्कमस्टांसेस, हाँ हो सकता है। बताइए कौन कौन से कमीशंस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट में। हाँ, अच्छा, तो सबसे पहले आया था धर कमीशन, फिर आया था जेवीपी, फिर आया था फजल अली, फिर आया था एक्ट। ये होगा। If in any case India needs to cede some part of its territory to any country, और फिर हम बोलने लगे यार। बी होगा। मेरा पेन कहाँ नहीं चल रहा। ये चौथा गलत है, और पहला गलत है। बी होगा। डी होगा। सेकंड गलत है, फर्स्ट भी गलत है।
सी होगा। लास्ट 43 क्वेश्चंस, उसके बाद आंसर मिलाएंगे, फिर मैं ये वीडियो एंड कर दूंगा, फिर मैं नोट्स बनाऊंगा। इन आसाम द नॉन असमीज डिमांडेड अ ट्राइबल स्टेट टू बी कार्व्ड आउट ऑफ असम। फिर बोलने लगा मैं। I have no idea. बी मारूंगा, ठीक है, थर्ड को गलत लेते हुए। मणिपुर बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया बाय साइनिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। नहीं नहीं, ए होगा। कह रहा है कि रीजनलिज्म। देखो पहला दूसरा तो सही है, तीसरा सही नहीं है। रीजनलिज्म और नेशनलिज्म का आपस में लेना देना नहीं है। ठीक है, बहुत टाइम हो गया ना, 52 मिनट हो गया। जल्दी से बनाएंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, भाई बहुत लंबा लंबा लग रहा है। शुरू करें, 11 से शुरू करें। अच्छा देखिए, यहाँ तक बना लिए थे, यहाँ से शुरू करते, ठीक है। हम लोग शुरू करेंगे 101 से। 101 यहाँ लिखता हूँ। इनकरेक्ट बताना, सेकुलर कैरेक्टर। All citizens are equally entitled to liberty of belief, faith and worship. All minorities, yes. All people are equally required to pay taxes, नहीं। हाँ ठीक है, सी होगा। 102। 102 का क्या है कि the preamble was enacted after the entire constitution, yes. All the provisions of the constitution of India came into force, नहीं, हम पहले भी आ गए थे। The date mentioned in the preamble is the date adopted, enacted and enforced, नहीं। Adopted, enacted and given to ourselves, enforced तो है ना, तो ए वो सही निकला पहला। कह रहा फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, डिग्निटी ऑफ द, हाँ ठीक है, सी होगा। कह रहा डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे का क्या मतलब होता है, सोशल ओनरशिप ऑफ द मींस ऑफ प्रोडक्शन, जस्ट एलोकेशन ऑफ सोसाइटी, पनिशमेंट इन प्रोपोर्शन टू क्राइम, एब्सेंस ऑफ, हाँ बी होगा। कह रहा है कि इक्वालिटी अमंग सिटीजन ऑफ इंडिया, सही है, तीनों ही है, प्रमोट कर, प्रोवाइड करता है ना। हाँ
सेक्युलरिज्म नहीं, पहला गलत, दूसरा सही। कहता है लॉ एंड लिबर्टी, इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी। यस। कह रहा कि सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट कौन कौन एडवोकेट करता है? तीनों करता है। देखो पहला तो नहीं होगा, दूसरा होगा, तीसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, सी होगा। नहीं, पहला गलत। प्रीफेस कौन बोला था? पालकी वाला शायद वही बोले होंगे। आइडेंटिटी कार्ड तो बोले थे, वो प्रीफेस बोले थे क्या, पता नहीं। बी मारते। हॉरोस्कोप तो वो बोले थे केएम मुंशी। केएम मुंशी वो सब कहानी वानी लिखते थे, वो रिलीजियस टाइप का, तो वो हॉरोस्कोप टाइप की चीजें बोल सकते हैं। लिबर्टी, यस। For J.S. Mill, minor harm in the society should be dealt by force of laws. अच्छा, भाई क्या हो गया? मर जाऊंगा क्या? For J.S. Mill, minor harm. The focus of modern liberalism is on the community development only. No, individual. तो थर्ड तो गलत हो गया। सेकंड भी सही नहीं लग रहा, तो ए ही सही लग रहा। सोशलिस्ट बताओ। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, 1 2 3 होगा, चौथा का लेना देना ही नहीं। सेक्युलरिज्म बताओ। पहला नहीं होगा, इंडियन सेक्युलरिज्म है, याद रखना। दूसरा तो सही है शायद, दूसरा सही है या गलत है पता नहीं। अ सिंगल स्टैंडर्ड सिविल लॉ, ये भी गलत है। ठीक है, चौथा सही है। दो को सही मानेंगे हम, दूसरा और चौथा, देखते हैं क्या होता है। प्रिंसिपल रेजिस्टेंस तो ये लेना देना है इसका रिलीजन के साथ। इंडियन सोशलिज्म, पहला नहीं, ऑल से गलत हो गया, दूसरा भी नहीं, तीसरा, चौथा, तीसरा और चौथा बी होगा। हम लोग का डरपोक सोशलिज्म। इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ रिपब्लिक बिकॉज, यस, नो, यस। ओनली सिंगल सिटीजनशिप से रिपब्लिक कैसे होगा? हम लोग 1 और 3 बी मारेंगे, अगर गलती हुआ तो फिर रोएंगे और क्या। इट कैन नॉट बी अमेंडेड एज इट एंजॉयज, नहीं। इट इज सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन, नहीं। बोथ द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल, वी द पीपल से शुरू होता है क्या यूएसए का? आई डोंट थिंक सो। फिर भी मार देते हैं, ए मार देते, चलो। पता नहीं, हमको तो नहीं पता है। डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है?
बी होगा। सॉवरिन नेशन। ए होगा बस। बी होगा। रेफरेंडम क्या होता है? यस। 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 चारों सही है। डेफिनेशन लिखना सर। दूसरा गलत है। बी होगा। सी होगा इसका। 123 का सी। ठीक है, इसको नेगेटिव लिबर्टी कहते हैं, है ना? ये वो आदमी क्या नाम था उसका रे? इसाया बर्लिन। इसाया बर्लिन ने कहा था, कॉन्सेप्ट दिया था नेगेटिव नेगेटिव लिबर्टी। सोशल जस्टिस। रिवॉर्डिंग पीपल इन प्रोपोर्शन टू देयर एफर्ट, रिकॉग्नाइजिंग स्पेशल नीड्स पीपल। हाँ, तीनों सही है। 125 का डी। अब आ गया आपका टोटल कुछ 15 सवाल हैं जो यूनियन है टेरिटरी के। क्या 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है? हो चुका है। आर्टिकल 3 प्रोवाइड्स फॉर, बट सोचो ना, फिर भी हम लोग 1 घंटा के अंदर, मतलब हमको याद है कि चलो वीडियो तो हम लेट से ऑन किए थे, लेकिन हमको याद है कि हम 6, 6:30 से लगे हुए हैं। तो 2 घंटे के अंदर आई एम गोइंग टू फिनिश 150 क्वेश्चन। इट्स प्रीटी गुड। आर्टिकल 3 प्रोवाइड्स फॉर द एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। न्यू स्टेट्स 2 में था। सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल बाउंड डज नॉट रिक्वायर। नहीं हो सकता तो। यस, तो हम ए मारेंगे इसमें। भाई इसमें बहुत दिक्कत होता है, यूनियन टेरिटरी और सिटीजनशिप, इन दो में दिक्कत होता है हमको। इसको हम लोग करेंगे, ढंग से करेंगे। दोनों सही है। नेम ऑफ स्टेट इन इंडिया नीड्स टू बी चेंज्ड। बी हो गया। कंसेंट रिक्वायर्ड होता है ना। पूछा तो जाएगा ही, मतलब मैंडेटरी नहीं है लेकिन पूछा तो मतलब बाउंडिंग नहीं है लेकिन कंसेंट पूछा तो जाएगा ही। यस।
वन लैंग्वेज वन स्टेट बट नॉट वन स्टेट वन लैंग्वेज. हाँ. Fazl Ali actually accepted it. बी मारेंगे भाई साहब. 11 सवाल और हैं, बस जल्दी से कर लो. प्रोटेक्टेड एरिया परमिट. इट इज रिक्वायर्ड फॉर डोमेस्टिक टूरिस्ट्स टू विजिट सर्टेन एरियाज इन इंडिया. क्या? यस. भाई नहीं पता हमको, हमको पता ही नहीं है. अंदाजे मारना है तो थर्ड हम सही बोल देते हैं. ओनली टू मार देते हैं, ठीक है ना. हमको लगता है फर्स्ट गलत है, लॉजिकली भी नहीं लग रहा है सही. यस. यस. सी होगा. 132 कह रहा कि स्टेट यूनियन टेरिटरीज जब बना था उसके ऑर्डर में उसको रखो. तो आई थिंक कि हिमाचल नहीं, सिक्किम पहले बना था. मणिपुर पहले बना था. फिर मिजोरम. नहीं, आई वुड से सिक्किम पहले बना था. ए मारेंगे हम, गलती हो जाएगा तो फिर रोएंगे, ठीक है ना. स्टेट. देखो भाई, सॉवरीन गवर्नमेंट सेट ऑफ पीपल. सॉवरेनिटी, पीपल, टेरिटरी, ठीक है ना. डी होगा भाई. कीवर्ड ढूंढो, आगे बढ़ो. कह रहा नेशन का बताओ. जो प्यारी प्यारी बातें लिखी हो ना वो नेशन होता है. डी. चलो. डी होगा इसमें. आर्टिकल 1 नेम ऑफ द कंट्री. डेफिनेशन ऑफ स्टेट तो नहीं है. टाइप ऑफ पॉलिटी. इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स. तो दूसरा चौथा सी होगा. चलो भाई, 4 सवाल और हैं बस. खुद अंदर से वो लग रहा है कि नहीं होगा नहीं होगा कर रहा है. छोड़ देते हैं, इस तरह की बातें आ रही हैं. The seventh constitutional amendment removed the distinction between Part A and Part B states and passed it in the list. हाँ सही है. 7th था कि 6th था पता नहीं है. Established new state of Kerala. No, I don't think so. The state of Bombay was divided into two separate states of Maharashtra and Gujarat. नहीं, ये कभी बाद में हुआ है. पता नहीं. हम लोग ए मारेंगे. पता नहीं, हमको नहीं आता. 138. यस. यस. नो. यस. यस. हम लोग सी मान रहे, ठीक है ना. गलती होगा तो रोएंगे ताकि नहीं आता. न्यू डिस्ट्रिक्ट. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होगा. नहीं.
नहीं, सी होगा, सी होगा। हिल जाओ भाई, क्या होगा? ठीक है, सब बना लिए। ओके, वेरी गुड। तो इस तरीके से हम लोगों ने 150 बना लिए, ठीक है ना। आपको आंसर देखने हैं? हाँ, और मार्क्स जानना है मेरा? क्यों जानना है? चलिए जानते हैं। अरे ठीक है, इसकी जरूरत नहीं थी वैसे, ठीक है। 101 से शुरू करते हैं। अरे आजा। चलिए, 101 कहाँ है? हाँ, यहाँ पे सी, ए सी बी डी, ए सी बी डी सही, एकदम रटटा के सही हो गया। बी बी डी सी, बी बी डी सी करेक्ट। डी ए ए गलत, ए ए ए गलत, दो गलत हो गया। सी बी बी ए, सी बी बी ए ठीक। बी ए बी डी, बी ए बी डी सही, 122 आ जाओ। सी सी डी डी गलत, गलत, ओके जी सॉरी। सी सी बी डी, दो गलत हो गया भाई, 126। अब आ जाओ, बी सी बी सी, दो गलत हो गया फिर से, 130। ए सी बी डी, ए सी बी डी, दो गलत हो गया फिर से। मजा आ रहा है। डी डी सी सी, डी डी सी सी, एक गलत हो गया। बी बी सी बी, बी बी सी बी, यस एक गलत हो गया। अब दो और, सी बी, एक गलत हो गया। अब आ जाओ 44, सी डी डी बी, सी डी डी बी, अरे थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया भाई। सी डी डी बी, ये ना है, सी डी डी बी, हाँ ठीक है। बी ए ए बी, बी ए ए बी, ए बी बी डी, ए बी बी डी, दो गलत हो गया। अब आ जाओ, सी ए बी ए, सी ए बी ए, भाई तीन गलत हो गए। डी डी सी डी, डी डी सी डी, दो गलत हो गए, हर बार गलत हो रहा है। बी डी डी डी, बी डी डी डी, डी डी तेरा नहीं, हाँ इधर आओ, ए बी बी सी है ना, ए बी बी सी
एक गलत हो गया। ए डी कह रहा ए डी, भाई तीनों गलत हो गया लास्ट में। डैम्ड। चलिए अब आ जाइए एक से लेके 76 तक वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बहुत सवाल है भाई इसमें तो। हाँ यार, चलिए डी ए सी बी, करेक्ट, डी ए सी बी करेक्ट, सी सी बी बी, सी सी बी बी करेक्ट, कह रहा बी सी सी डी, बी सी सी डी सही। तेरा आ जाओ, ए बी सी बी, ए बी सी बी, तीन गलत हो गए। बी ए डी सी, बी ए डी सी, एक गलत हो गया। सी बी डी ए, सी बी डी ए, ठीक है सब सही। ए सी सी सी, कह रहा ए सी सी सी, 29 में आ जाओ। सी 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 बी, सी 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 बी, एक गलत हो गया। डी बी ए सी, डी बी ए सी, एक गलत हो गया। भाई साहब 37 से आ जाओ। बी ए डी डी, बी ए डी डी, तीन गलत। 41 से आ जाओ। सी ए सी सी, सी ए सी सी, एक गलत हो गया। ए सी ए ए सी ए, पहली बार ऐसा हुआ कि एक भी सही नहीं हुआ चार में से, है ना। डी सी ए, डी सी ए, भाई साहब तीन गलत हो गए, बहुत गलत हुआ भाई मेरा लास्ट में। अब आ जाओ, फिफ्टी थ्री से आ जाना। बी बी ए, बी बी, अब ए का तो हम यहाँ लिखे नहीं है, ए का तो हम वहीं पे लिखे थे, डुप्लीकेट तो करना ही पड़ेगा। चलिए बताइए कहाँ है मामला। अब हम लोग को 55 से लेकर के 76 तक के क्वेश्चंस के लिए उधर जाना पड़ेगा, यहां से मिलाना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे किया था। है ना। 55 का, हाँ देखो, ए ए बी, तो ये गलत हो गया। 55 रॉन्ग, 56, 57, 58, तो 56, 55 रॉन्ग हो गया। लाल निशान लगा दो, या सॉरी ये वाला कर दो। ओ यार सॉरी,
56 का क्या था? ए बी, ए, ये भी गलत हो गया। तो सही सही गलत। 59, 60, 61, 62, 4 सवाल करने। ए बी डी सी, ए बी डी, ये गलत हो गया। तो सही 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 गलत। अब आ जाओ 63, 64, 65, 66। अब आ जाओ। तो 63 में क्या है? डी बी बी सी, डी बी बी सी, ये गलत हो गया। हर चौथा सवाल गलत हो जा रहा है। अब आ जाओ 67, 68, 69, 70। 67 बताओ। ए डी बी सी, ए डी बी सी सही हो गया रे, चारों सही हो गया। 71, 72, 73, 74, 75 और 76, इस तरीके से हम लोग 150 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। 71 से शुरू करो। 71 इज बी सी डी बी, बी सी डी बी ए सी। कह रहा बी सी डी बी ए सी, सब सही। ठीक है, तो कितने सही हुए बताता हूँ 150 में से। गलत कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49 गलत हुए हैं। ठीक है ना? 49 गलत हुए। अब इसके बाद तो कोई मतलब है नहीं, तो अब मैं नोट्स बना लेता हूँ। ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। आप लोग 1 घंटे 10 मिनट तक, ओ सॉरी, लगभग 1.5 घंटे तक बने रहे। थैंक यू सो मच। आपने भी सीखा होगा कुछ ना कुछ। थैंक यू।